बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा जैम, एप्पल जैम, सेबों का जैम बनाएंगे। सेब माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मार्केट में आ गए हैं, चेक करें कितने खूबसूरत सेब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके हम जैम बनाएंगे और ये आजकल सस्ते भी हैं। जो बाज़ार से महंगा जैम मिलता है उनकी बजाय आप अपने घर में बनाएं। आपको पता हो आप क्या बना रहे हैं, क्या अपने बच्चों को दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब और कमाल बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, और खाएंगे याद करेंगे। चले जी इंशाअल्लाह ताला बनाते हैं मज़ेदार सा जैम बच्चों के लिए, और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। मेरे साथ रहिएगा, रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। चले जी इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा एप्पल जैम अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, जो एप्पल जैम का पहला और मेन प्रोसेस है वो मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले हम जो एप्पल जैम को पील करेंगे, पील करके उनको उनके छिलके उतारेंगे इंशाल्लाह। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाते हैं अपना मज़ेदार सा एप्पल जैम। जी माशाल्लाह से देखें खूबसूरत कितने सेब हैं माशाल्लाह, ये चेक करें बिल्कुल रेड, मार्केट में बहुत साफ। याद रखिएगा आपने ना जो ऐसे पके हुए सेब लेने हैं, क्योंकि हमने जैम बनाना है, मुरब्बा नहीं बनाना। मुरब्बे के लिए जो खाली कच्चे सेब चल जाते हैं, मुरब्बा बनाना है। अभी इनको पील करते हैं। पील करके मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे, छिलका इनका हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी हमने साथ बॉयल करना है, क्योंकि जो छिलका होता है उसमें फ़ाइबर होता है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है। आपने सेब को ऐसे लेना है और ऐसे पील करना है, ताकि जो छिलक है ना इसकी वो भी हमारी ज़ाया ना हो। जो सेब है ना उसका छिलका याद रखिएगा साफ उतारना है आपने, ऐसे। चलो जी मैं सेब छील लूँ, फिर मैं आपसे बोलता हूँ। इंशाल्लाह सेब कट करेंगे, कट करके आपको चेक करवाएंगे कि इसके कितने कितने पीसेस आपने करने हैं। ये देखिए सेब एक बिल्कुल छिल गया है, बहुत ही कमाल गया। छिलका आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। ये भी हम फ्लेवर के लिए यूज़ करेंगे साथ ही। देखिए अब इनको कट करके इनके जो चीज़ें, जो थोड़ा बहुत अंदर बीज होता है वो साफ़ कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। चलो जी मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद में। तब तक अपने सेब छील के आपको कटिंग करके चेक करवाऊँगा। जी माशाल्लाह सेबों को हमने कटिंग कर लिया था। इनके ऐसे 2 पीस करेंगे। ये जो इनका छिलका है ये भी ऐसे उतार देंगे, ऐसे। जो ये बीच वाली साइड होती है ना, ये भी आपने निकाल देनी है। ऐसे करना है, ऐसे कटिंग ऐसे करनी है। सेब, ये सेब ऐसी चीज़ है जिसमें तकरीबन 70% पानी होता है। ऐसे सब को कटिंग कर लेना है। कटिंग करके इनका आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। बाद में इसमें पानी ऐड करके इसको बॉयल करेंगे। चलें जी इसको कटिंग करते हैं, फिर आपको चेक करवाता हूँ। ले जी माशाल्लाह से सेब हमने कटिंग कर लिए हैं, इतने इतने पीसेस इसके कर लिए। इसमें जाएगा ये 1 कप भर के पानी का, और साथ में जाएंगे ये छिलके जो हमने इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐड करें, अगर नहीं मन करता तो रहने दें, कोई मसला नहीं है, इश्यू कोई नहीं है। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है, ताकि जो ज़्यादा फ्लेवर होता है ना इन छिलकों में होता है, फाइबर होती है इनमें, विटामिन ए डी होता है। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ है। वो सियाने डॉक्टर कहते हैं ना कि एक सेब डेली खाओ तो डॉक्टर को जाने की लोड़ नहीं पैंदी, तो ये वही चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही कमाल लाजवाब बनूगी। चलो हुण इन्हां नूं आपां करदे हां बॉयल, तो बॉयल करके फिर तुहानूं चेक करावांगे कि इहदी कंडीशन किदां दी है। ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने रख लिया अपनी कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर। गैस ऑन कर देंगे और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल आपने इतना करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, क्रिस्टल शेप में नज़र आना शुरू हो जाए। आग मैंने तेज़ करके चला दी है। इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 मिनट तक ये हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक जब तक ये बॉयल होते हैं, मैं फिर आपको इनकी कंडीशन चेक करवाऊँगा। तब तक के लिए इंशाअल्लाह ताला हम अपना दूसरा प्रोसेस, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो ले लेते हैं। ले जी माशाल्लाह से सेब हमारे बॉयल होने शुरू हो गए हैं।
इसी कंडीशन में हम इसमें दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे, ये खुशबू के लिए। इनको हम बाद में निकाल लेंगे। एक मरतबा अच्छे से फिर इनको हिला देंगे। सेबों को अच्छे से हमने बॉयल करना है ताकि ये नरम हो जाए। नरम होने के बाद इनको हमने ग्राइंड करना है, बिल्कुल इनका जो पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने से मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, आटा बन जाएगा, नहीं। सेब हमेशा जो है ना वो दानेदार ही रहता है, ये आटे जैसा नहीं बनता। अब 2 से 3 मिनट तक इसको बॉयल आ जाएगा बहुत अच्छे वाला। फिर हम इसको थोड़ा ठंडा करके ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसको दोबारा अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आधा किलो सेब लिए थे मैंने, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे। और ये आधा किलो साथ आप आधा किलो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, पर हमारे घर में इतना मीठा ज़्यादा नहीं पसंद करते, इसलिए आधा किलो के साथ मैं 300 ग्राम या 350 ग्राम चीनी इस्तेमाल करूँगा। ये जी माशाल्लाह से जो हमारे सेब हैं, एप्पल जो बॉयल हो चुके हैं, ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इनकी जो कंडीशन है ऐसी हो गई है, ये शीशा बन गए हैं, चेक करें। अब इसको हम निकालेंगे, पहले छिलके निकालेंगे, फिर इनको बॉयल करेंगे। बॉयल तो हमने कर लिया, सॉरी। हम इसको ग्राइंड करेंगे, पहले थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इनको ग्राइंड करेंगे। चलें अब इसको निकालते हैं, पहले छिलका निकालेंगे, फिर सेबों को निकाल के गिलादा बर्तन में ऐड करेंगे और ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जी माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और ठंडा हो चुका है। छिलके मैंने निकाल लिए थे इसमें। अब हम इन सब जो अपना जो एप्पल है इनको जग में ऐड करेंगे, ग्राइंडर के जग में ऐड करेंगे इसको। ये देखिए सब मिक्सचर जो है ना मैंने जग में बिल्कुल ऐड कर लिया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करके जो इनका है ना जो पेस्ट बना लेंगे एक। बिल्कुल ब्लेंड करके मिक्सचर बना लिया हम इनका। अब इसका बिल्कुल ये देखिए पेस्ट जब बन गया, ये जग भी साफ करके इसमें ऐड कर दूंगा मैं। अब अपने चूल्हे को चलाते हैं। माशाल्लाह से फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे ऐसे। ये हल्की हल्की जो आपको साथ में नुकलस नज़र आ रही है, ये छोटा सा दालचीनी का जो टुकड़ा था वो मैंने साथ ही रहने दिया है खूबसूरती के लिए। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा बॉयल होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा ना, बुलबुले इसमें बबल बनने शुरू हो जाएंगे, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, पहले वो हार्ड होगी फिर वो ठीक होगी, ग्रोथ बनेगी इसकी। चीनी भी ने भी अपना पानी छोड़ना है। ये देखिए माशाल्लाह बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। जी माशाल्लाह बुलबुले बनने शुरू हो गया। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने ली थी 300 ग्राम। एक मरतबा इनको अच्छे से हिला देंगे ताकि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब चीनी जो हमारी है बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से इसमें मेल्ट होगी। मेल्ट होगी अपना पानी वगैरह छोड़ के एक सीरा टाइप मीठा सा बन जाएगा। फिर हम इसको हार्ड करेंगे। इसमें जो दूसरी चीज़ें ऐड होंगी, अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तकरीबन 4 से 5 किलो, तो इसमें दो एक जो चीज़ ऐड होती है कार्बन, जो सोडियम बेंजोएट होता है वो होता है वो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होता है। उससे आप तकरीबन 1 साल 2 साल तक भी अपना जैम या केचप वगैरह कोई भी चीज़ आपने ऐसी बनानी हो, लिक्विड चीज़ बनानी हो, अगर उसमें आप ऐड कर दें तो वो 1 से 2 साल आपका आसानी से चल जाएगा। अब 2 से 4 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। फिर अपना लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे, छोटी इलायची ऐड करेंगे ताकि हमारा जो टेस्टफुल जो बिल्कुल मज़ेदार सा बने।
ये घर के लिए बना रहा हूँ, कमर्शियल नहीं बना रहा, इसलिए मैं आपको सिर्फ सादा बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इंशाल्लाह ताला अगर अगली मर्तबा बनाया तो मैं आपको दूसरा भी बनाना सिखाऊंगा, कमर्शियल लेवल पे अपने कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है और कैसे बनाना है। चलो अब 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। तब तक के लिए मैं अपना लेमन ग्रास और दूसरी चीज़ें निकाल ले जी। माशाल्लाह से जो हमारी चीनी पिघल चुकी है बिल्कुल, ये देखिए माशाल्लाह अब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 5 से 6 नींबुओं का रस जाएगा। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि अगर लेमन जूस मिल जाए तो लेमन जूस की क्या ही बात है। लेमन जूस भी इसमें ऐड होता है, टाटरी भी ऐड होती है, सब कुछ आप इसमें ऐड करते हैं जो कमर्शियल लेवल पे बनता है। पर वो टाटरी हमने इसलिए इसमें ऐड नहीं करेगी क्योंकि ये हमने कमर्शियल लेवल पे नहीं, घर के लिए बनाया है, बच्चों के लिए, तो टाटरी नहीं सही, क्योंकि ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो टाटरी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें इलायचियाँ ऐड करेंगे 4 से 5 छोटी। इसका चेक करने का भी तरीका होता है कि चेक करते हैं कि ये अभी पक गया सारा कि नहीं पक गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है। खूबसूरती के लिए हम इसमें रेड कलर ऐड करेंगे। वो थोड़ा हम एंड पे ऐड करेंगे। ले जी, हमारा जैम माशाल्लाह बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको कलर को नहीं पसंद तो आप इसको ऐसे भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। कलर डालना हो तो कलर से ये है कि खूबसूरती बन जाती है। ये देखें माशाल्लाह कितना थिकनेस इसमें हो गई है, चेक करें। ये बिल्कुल लेवल का तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इसमें हम कलर ऐड करेंगे। ये रेड फूड कलर है, इसे थोड़ा सा ऐड करके देख लेंगे। देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती से जो हमारा जैम बन चुका है, एप्पल का जैम। चेक करें माशाल्लाह इसकी खूबसूरती चेक करें, लुकनेस चेक करें, बहुत ही कमाल की चीज़ बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब मैं आपको इसको करूँगा थोड़ी देर के लिए ठंडा। ठंडा करके हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको चेक करवाएंगे कि ये कैसा बना। चलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको डिश आउट करके चेक करवाऊँगा कैसा बना है। इसकी थिकनेस माशाल्लाह चेक करें कितना है, जो लाजवाब है, ये चेक करें। ये नज़र आ रहा है आपको, बहुत ही कमाल का माशाल्लाह बना है। चलें इंशाल्लाह ताला मिलते हैं 5 से 6 मिनट बाद, तब तक के लिए ठंडा हो जाएगा। देखिए जी माशाल्लाह लुक कितनी वीआईपी और प्यारी है, ये चेक करें माशाल्लाह, थिकनेस चेक करें, जैसा बाज़ार से मिलेगा वैसे इंशाल्लाह ताला ये बना है अल्हम्दुलिल्लाह। लुक इसकी चेक करें, बहुत ही कमाल का टेस्ट और टेक्सचर है। अपने बच्चों को अपने हाथों से चीज़ें बना के दिया करें, घर में बनाइए। एक तो कम पैसों में बनती हैं और दूसरा अच्छी क्वालिटी की बनती हैं, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन, कोई अदर चीज़ बीमारी का कोई ख़तरा नहीं है। आपको पता होगा कि आपने घर में बनाई है, क्या इसमें ऐड किया है क्या नहीं ऐड किया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं ऐसी किसी मज़ेदार सी रेसिपी में नेक्स्ट मिलूँगा आपको। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे थे द फैमिली किचन।